हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है और इसमें हम लोग देखेंगे संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, संस्कृत गेस क्वेश्चन, गेसिंग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गेसिंग क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन। जैसे चैप्टर 1 पाटलिपुत्र, जितना चैप्टर तक हो सके 2 से 3 चैप्टर बताने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? मंगलम। तो मंगलम से देखिए कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो मंगलम चैप्टर फर्स्ट का है हम लोगों का संस्कृत का मंगलम। मंगलम यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा 2025 में, वही क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक से। हम पहले से लिख कर लाए हुए हैं क्वेश्चन, जो बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट मंगलम। चलिए क्वेश्चन की ओर। मंगलम में क्वेश्चन आएगा, इसमें मंगलम पाठ के आधार पर बताइए सत्य की महत्ता का प्रकाश डाले। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का प्रकाश डाले, क्वेश्चन फर्स्ट आएगा। मंगलम पाठ के आधार पर क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन है पहला, चैप्टर 1 से 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से एक आएगा, 3 में से एक या तो 2 बताएंगे जिसमें से एक आएगा। क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की पर प्रकाश डाले। प्रकाश सीधे आपके एग्जाम में आने वाला, प्रकाश डाले सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। देखिए तो पता लग रहा है। तो पता लग रहा होगा, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले, ठीक है। तो चलिए इसको अंदर सुनिए, हम लिख के लाए हैं जो मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि, करते हुए हमेशा कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। यानी सत्य पे चलने वाले लोग देवलोक जाते हैं और असत्य के जो मार्ग को अपनाते हैं वो नरक जाते हैं। तो असत्य की जीत नहीं होती और सत्य का रास्ता प्रशस्त होता है, किसके लिए? देवलोक के लिए। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग को ही अपनाते हैं। चलिए इसका आंसर पहले लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे फिर से। मंगलम पाठ में, मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, प्रशस्त नहीं, प्रशस्त होता है, प्रशस्त होता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद लिखना है ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए ऋषिगण
लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए ऋषिगण देवलोक के लिए के लिए इसी मार्ग को अपनाते हैं। पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख पाएंगे, जो लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा पूछेंगे वह क्वेश्चन हम लिख देंगे। देखिए तो इसको क्या आंसर सही है, तो टाइम भी ज्यादा लग जाता है उसे लिखने में। क्वेश्चन था मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो क्वेश्चन है तो प्रकाश डालें, तो इसका आंसर लिखेगा मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक जाने का रास्ता खुला रहता है। ऋषिगण सत्य की प्राप्ति के लिए इसी मार्ग को अपनाते हैं, यानी सत्य के मार्ग को ही अपनाते हैं और कहाँ जाते हैं, देवलोक। तो कुछ नहीं लिखना है, फिर से सुन लीजिए, लिखना है इसका आंसर सत्य मंगलम पाठ के आधार पर, इतना लिखेगा मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है और ऋषिगण देवलोक जाने के लिए ही सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं। ठीक है, सत्य का मार्ग अपनाइएगा तो कहाँ जाइएगा, देवलोक। और जो असत्य की रास्ता पे चलता है उसे नरक जाता है। कहाँ, नरक। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ये सब कहाँ, नरक लोक में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आने की संभावना है 2025 में। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह लगभग 4 बार पूछ दिया गया क्वेश्चन है, 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। मंगलम पाठ में पहला क्वेश्चन यही आएगा। इसके बाद देख लेते हैं कौन आने की संभावना है। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है, ये तो हो गया। उसके बाद महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, कभी नहीं आएगा। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, क्यों। आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। आत्मा का स्वरूप क्या है, पूछ देने वाला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर हम बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। उसके बाद पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम इसका आंसर लिखे हैं कंठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया गया है। कंठोपनिषद में आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। उसमें बताया गया है कि सॉरी, उसमें बताया गया है कि आत्मा मनुष्य के शरीर रूपी गुफा में निवास यानी रहता है, निवास करता है। यह अणु से भी छोटा और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन है आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो कंठोपनिषद में आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि आत्मा हमारे हृदय रूपी गुफा में बंद रहता है। वह अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और अणु से भी छोटा है, और इसका अणु से भी छोटा है। इसका रहस्य को समझने वाला भी खोज कर रहस्य इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। उतना खास क्वेश्चन नहीं था। और देख लेते हैं, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, क्यों, आने की संभावना है। पहला बताएं, और दूसरा इसमें से गेसिंग क्वेश्चन यही है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, क्यों। दूसरा नंबर, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, क्यों, कहा जाता है क्यों।
उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्यों? तो सबसे पहले इसका आंसर लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि आंसर उपनिषद को आध्यात्मिक उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में, आत्मा और परमात्मा के बारे में, आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत करता है। आत्मा और परमात्मा के बारे में व्याख्या करता है। सॉरी। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बारे में व्याख्या करता है और परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में कार्य करता है, शांति स्थापित करता है, शांति स्थापित करता है। उसके बाद लिखिएगा, शांति स्थापित करता है, सभी तापस्वियों को का परम लक्ष्य परमात्मा को सभी परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है, समझिए इसको, थोड़ा सा लेंदी टाइप का आंसर है इसका, समझिए। क्वेश्चन है उपनिषद को सॉरी, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्यों? तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में शांति स्थापित करता है, शांति को स्थापित कर उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में व्याख्या करता है या शांति स्थापित करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है और सभी तात्पर्य यानी सभी लोगों का होता है कि हम भी परमात्मा को लक्ष्य प्राप्त करें, परमात्मा को ही हम लोग प्राप्त करें। बस देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्यों? तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में व्याख्या करता है और परमात्मा का जो है, परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करने का प्रयास करता है और सभी व्यक्तियों का लक्ष्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना। बस यहाँ से यही 2 क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव।
चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव। यहाँ से कौन ऑब्जेक्टिव आएगा? देखिए यहाँ से आने की संभावना है सॉरी, पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों का उल्लेख किया जाएगा। पटना के प्रमुख क्वेश्चन पहला यहाँ का, पटना का प्रमुख दार्शनिक स्थान का उल्लेख करें आएगा। क्वेश्चन है पटना में कौन कौन सा ऐसा स्थान है जो दर्शन के लिए फेमस है, यानी अच्छा है। तो इसको लिखिएगा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थान। आंसर इसका लिखिएगा पटना के प्रमुख दर्शन स्थान कौन है? बताइए तो कौन है? तो सबसे पहले है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उसके बाद सचिवालय, उसके बाद लिखेगा संग्रहालय, संग्रहालय है। उसके बाद पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय। उसके बाद है पटना के महावीर मंदिर, पता होगा पटना के महावीर मंदिर, महावीर मंदिर। और लिख दीजिएगा एक और लिखिएगा गुरुद्वारा, और एक लास्ट लिखेगा गोलघर इत्यादि, डॉट इत्यादि। बस क्वेश्चन था पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थान का उल्लेख करें। पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थान का उल्लेख करें। तो पटना में दार्शनिक स्थान, तो इसका आंसर होगा पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थान निम्न है, जैसे सचिवालय, उच्च न्यायालय, संग्रहालय, गोलघर और है गुरुद्वारा, पटना के महावीर मंदिर। ये सब लिख दीजिएगा। तो आपको कितना अंक में? 2 अंक। कब? 2025 फर्स्ट या सेकेंड वाली में रहेगा। सॉरी। और देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन। अब लिखेंगे नहीं, ठीक है, आप बोल देंगे जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा देख लीजिएगा। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? नहीं आएगा। सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? आएगा। सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्यों? अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं कि सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख संप्रदाय का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर अति महत्वपूर्ण है। बस क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्यों? आंसर सुनिएगा। तो सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख धर्म के 10वें गुरु सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख संप्रदाय का 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना नगर में हुआ था, इसलिए पटना नगर सिख संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। बस और देख लेते हैं आप चाहेगा कौन। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? सुनिएगा, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो आंसर इसका लिखेगा पटना में विदेशी यात्री। तो सबसे पहला मेघास्थनीज, फहियान, हुएन संग, इंगिल्स इत्यादि
विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो सबसे पहले लिखेगा मेघास्थनीज, आंसर इसका मेघास्थनीज, मेघास्थनीज, हुआयान, हुआयान, इंगिल्स, इंगिल्स इत्यादि 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 विदेशी यात्री पटना आए थे। मेघास्थनीज, हुआयान, इंगेल्स, ये सब विदेशी यात्री कहाँ थे? पटना। बस। राजशेखर ने पटना का संबंध में क्या लिखा? आंसर सुनिएगा, आएगा, आने की संभावना है। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है पटना के बारे में कि राजशेखर ने सॉरी, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना एक प्राचीन केंद्र था। पटना एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पिंगेल्स, बारूची, पतंजलि इत्यादि विख्यात हुए। नहीं आएगा, नहीं आएगा। भगवान बुद्ध पाटलीग्राम के बारे में क्या बोले? भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या बोले? तो इसका आंसर सुनिएगा, भगवान बुद्ध पाटलीग्राम, उस समय पाटलीग्राम था, तो पाटलीग्राम के बारे में क्या बोले? तो सुनिए इसका आंसर। तो भगवान बुद्ध पाटलीग्राम अनेक बार आए थे और उन्होंने कहे थे कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, एक दिन महानगर होगा, जो अभी है महानगर होगा, परंतु कलह और बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहेगा। ऐसा कौन कहे थे? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध अनेक बार पटना आए थे और उन्होंने कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, परंतु यह कलह और बाढ़ से प्रभावित रहेगा। बस इतना लिख लीजिएगा। अब चलते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 तक आज देख लेते हैं, ठीक। बाहर में मिर्च को तेल में भूना जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा खांसी आ रहा है, ठीक है। चैप्टर 3 में देख लीजिए, पटना में कमोदी महोत्सव क्यों मनाया था? सुनिए इसका आंसर शायद आ भी सकता है, बट आ सकता है नहीं। देख लीजिए इसका आंसर, सुन लीजिए। पटना में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था, अब नहीं मनाया था। उसके समय अब दुर्गा पूजा मनाया जाता है, क्योंकि कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, लेकिन अब शरद ऋतु में अक्टूबर में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। सुनिए इसका आंसर, पाटलिपुत्र में शरद काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था और यह महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। गुप्त वंश के शासन काल में मनाया था, उस समय सभी लोग आनंदमय उससे होते थे, यानी खुश रहते थे। चैप्टर 3 सुनिए, आलस कथा। आलस कथा, आलस कथा, इसके लेखक कौन है? विद्यापति जी। इसके लेखक कौन है? विद्यापति जी। आलस कथा। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनिए। हम सूक्ष्म से पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनिए। तो मानव हृदय में सब सूक्ष्म से सूक्ष्म किसे कहा गया? आत्मा को। किसकी जीत नहीं होती? असत्य की। कौन लोग संसार रूपी सागर को आसानी से पार कर जाते हैं? विद्वान लोग। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। पटना का गोल घर कब बनाया गया था? 1786 में। किस लिए बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। अनाज रखने के लिए। पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी है? गंगा। गंगा नदी। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पे है? गंगा नदी पे। गंगा नदी पे। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा
राजशेखर, राजशेखर। कूटनीतिक किसका है? तो दामोदर गुप्त का, दामोदर गुप्त। ये सब अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसका वन शॉट हम लेके आएंगे कल 2 बजे। तो यहाँ का चैप्टर थ्री है आलस कथा। इसके लेखक विद्यापति जी। इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा कि सॉरी, मिथिला के मंत्री कौन था? तो मिथिला के मंत्री कौन थे? बीरेश्वर। बीरेश्वर मंत्री कौन थे मिथिला के? बीरेश्वर। बीरेश्वर किसको अन्न और वस्त्र देते थे? अन्न और वस्त्र। वस्त्र किसको देते थे? तो अनाथ लोग के। इसमें आएगा कि धूर्त लोग कितने थे? धूर्त कितने थे? 4। वास्तविक आलसी कितने थे? 4। कौन आलसी बोला था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है? तो तीसरा आलसी, तीसरा। चौथा बोला था कि तुम्हें चुप नहीं रह सकते हैं क्या? और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल लेकर आएंगे, देख लीजिएगा उसको। चलिए यहाँ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आएगा आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आलस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। सुनिए पहले इसका आंसर। मिथिला का विद्यापति पद मैथिली कवि विद्यापति जी द्वारा पठित पाठ आलस कथा आलसियों के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कारुणिक शील अर्थात दयावान के बिना संभव नहीं है। यानी आलस के आलसियों के लिए कोई संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसे स्थिति में कोई दयावान उनकी आलस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती। सुनिए कि हमें अपने जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही बना के लिख दीजिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। आलस में कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? तो कर्मचारियों ने आलसशाला की परीक्षा इसलिए ली थी कि क्योंकि वहां पे आलसियों की संख्या बढ़ गई थी और खाना और वस्त्र अधिक उपयोग में हो रहा था। इसलिए उन्होंने रात को जब रात के सब खाना खाकर सो रहे थे तो आलसशाला में आग लगाया गया था, जिसमें से 4 ऐसे लोग थे जो आग लगने पर भी नहीं भागे थे। तो इससे यह पता चलता है कि आलसशाला में आलसियों को भगाने के लिए आग लगाया गया था, आलसियों की परीक्षा के लिए। और आ सकता है आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ? वही क्वेश्चन है। तो आलसशाला में आग इसलिए लगाया गया था कि जो लोग अपने कमा के खा सकते हैं उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आलस कथा में क्या संदेश देता है? तो आलस कथा पठित पाठ के आधार पर हमें यह बताना चाहता है कि जीवन में विकास के लिए कर्मठ यानी काम की आवश्यकता है। आलस शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है। आलस शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है जो अपना परिवार और समाज को विनाश की ओर ले जाता है। तो यहाँ से यहीं तक क्वेश्चन था। विद्यापति जी कौन थे? तो विद्यापति जी कौन थे? विद्यापति जी एक मैथिली लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना की थी और संस्कृत भाषा में पुरुष परीक्षा में काम कथा रूप अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किए थे। और दोष नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसा ही है, सिर्फ बताना है उनके बारे में।
ठीक, तो जो जो आज बताए हैं आज वाला में से लगभग 3 से 4 सब्जेक्टिव आएगा। 3 तो पक्का, 3 3 पक्का कर लीजिएगा 2025 के लिए। ठीक, तो 3 आएगा आज तक के लिए। इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और इतिहास का भी हम ऐसा ही लेके आएंगे, 2 अंक के गेसिंग क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।